पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में मचा दिया है कहर, क्योंकि देश भर में कोरोना की मरीजों की संख्या रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है। आज देश में पहली बार कोरोना से एक दिन में मरने वालों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। इसी बीच भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कई राज्यों, शहरों और अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन, धारा 144 और नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों में भारत के किन किन शहरों और राज्य में लॉकडाउन लगा है, या धारा 144 लगी है, या फिर नाइट कर्फ्यू लगा है। क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और भारत के सभी राज्यों ने बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि की तय। रेलवे में यात्रा के नियम बदले, 500 और 2000 के नोटों पर पाबंदी का भी आया बड़ा फैसला। इसी को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर देशवासियों को किया संबोधित, कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमणों को रोकने के लिए राज्यों को सलाह भी दी और ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने का भी आदेश दिया। इसी के साथ ही देश में होंगे बड़े बदलाव, लागू होने जा रहे हैं 15 बड़े नियम, साथ ही इन 8 चीजों पर लगाई पाबंदी। लोगों को लगा बड़ा झटका। महाराष्ट्र में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है, सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। बॉलीवुड के एक चर्चित अभिनेता की आज कोरोना से मौत की भी खबरें आ रही है। सोने के दाम में भी आज भारी गिरावट देखने को मिला है। इसके अलावा मोदी जी ने क्या अहम फैसले लिए, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा गरीब महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों के लिए भी इस वीडियो में बड़े काम की और फायदे की खबरें हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कोरोना के बढ़ते मामलों, लॉकडाउन, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और मजदूरों के पलायन जैसी तमाम बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि जिस दर्द से देश गुजर रहा है उसका उनको भी एहसास है। पीएम मोदी ने 19 मिनट के अपने संबोधन में ये 5 बड़े मंत्र दिए। पीएम ने कहा कि इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। पीएम ने कहा कि आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। कर्नाटक सरकार नाइट कर्फ्यू का ऐलान, रात 9 से सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए कर्नाटक सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि कोरोना संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है उसे देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। 15 दिन के लिए ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया। इसमें रात 9 से सुबह 6 बजे तक कहीं भी आने जाने पर पाबंदी रहेगी। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही इससे छूट मिलेगी। 21 अप्रैल बुधवार से नाइट कर्फ्यू शुरू होगा और 3 मई तक रहेगा। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को, जिसमें भाग लेकर आप अपने जनरल नॉलेज और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। आज के माइंड क्विज का सवाल है, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? इस सवाल का सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही आप अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर ऑक्सीजन की कमी के हवाले से आ रही। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, पूछा लोग ही नहीं बचेंगे तो इंडस्ट्रीज का क्या करेंगे। कोरोना वायरस महामारी से जारी लड़ाई के बीच दिल्ली के अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को लेकर आज उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। दिल्ली के कई शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत है। इस बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अस्पतालों में सिर्फ 8 से 12 घंटे की ऑक्सीजन शेष है। मंगलवार को इस समस्या पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा कि औद्योगिक इकाइयां इंतजार कर सकती है लेकिन मरीज नहीं। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाईकोर्ट से कहा कि ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। जल्द ही ऑक्सीजन मुहैया कराया जाएगा। घरेलू इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की बिक्री के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के जवाब पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन क्यों दी जा रही है। अगर आप लोग ही नहीं बचेंगे तो उनके सामान या प्रोडक्ट का इस्तेमाल कौन करेगा। हर रोज लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं।
बड़ी खबर में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लोगों को पीएम से राहत पैकेज की उम्मीद थी। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के तेजी से फैल रहे संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम को देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्यों को लॉकडाउन से बचने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को आखिरी विकल्प के रूप में अपनाने को कहा है, जिस पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पीएम को राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए थी। मलिक ने कहा कि पीएम ने कहा है कि राज्यों के लिए लॉकडाउन आखिरी विकल्प होना चाहिए, लेकिन देश में विभिन्न अदालतों ने लॉकडाउन लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। मलिक ने आगे कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री प्रवासी मजदूरों, गरीबों और छोटे व्यापारियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करेंगे। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री को प्रवासी मजदूरों, गरीबों और छोटे व्यापारियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। कल होगा महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन पर फैसला, उद्धव के मंत्रियों ने दिए ये संकेत। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति बेकाबू हो रही है। अस्पताल में बेड से लेकर ऑक्सीजन की किल्लत से मरीज और सरकार दोनों ही परेशान हो रही है। इधर बढ़ते कोरोना के नए मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा रखी है। हालांकि महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू के साथ ब्रेक द चेन अभियान के तहत 1 मई तक लॉकडाउन का फैसला किया हुआ है। वहीं अब खबर आ रही है कि उद्धव सरकार जल्दी संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के फैसले पर मुहर लगा सकती है। झारखंड सरकार ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक पूरे राज्य में लगाया लॉकडाउन। बता दें कि झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। झारखंड सरकार ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक कुछ छूट के साथ लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। आवश्यक सेवाओं की अनुमति रहेगी, धार्मिक स्थान खुले रहेंगे, लेकिन लोगों की इकट्ठे होने की अनुमति नहीं होगी। यूपी के 5 शहरों में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक। बता दें कि उत्तर प्रदेश के 5 शहरों लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों न इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट ही करे, हमारे पास कई केस लंबित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हमने कोरोना कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए, कुछ और कदम उठाने हैं, लेकिन लॉकडाउन इसका हल नहीं। लाशें आने से पहले ही शमशान में लगी 40 चिता, वायरस से खत्म हो रही जिंदगियों पर गुजरात की डरावनी सूरत। बता दें कि ये तस्वीर गुजरात में सूरत जिले के शमशान घाट की है। जगह जगह खुले में चिताएं लगी हुई है। इन चिताओं को कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया गया है। लाशें अभी शमशान लाई नहीं गई, लेकिन चिता के लिए लकड़ियों का झुरमुट पहले ही लगा दिया गया। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। कई लोगों ने कहा कि इससे डरावना दृश्य और क्या होगा। वहीं आपको बता दें कि तेजी से फैलती कोरोना महामारी के मद्देनजर गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में लॉकडाउन लगाने की बात सरकार को कही थी, मगर सरकार लॉकडाउन लगाना नहीं चाहती। आज मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि अब तक के जो जैसे हालात हैं वो देखा जाए तो राज्य में लॉकडाउन लागू करने की आवश्यकता नहीं है। रूपाणी ने कहा क्योंकि 20 शहरों में रात के कर्फ्यू जैसे कई प्रतिबंध है। सभी शैक्षणिक संस्थान, मॉल, थिएटर, जिम, मनोरंजन पार्क भी बंद है। ऐसे में लोगों की भीड़ एकत्रित नहीं होती। लेकिन वहीं आपको बता दें कि सूरत स्थित एक शमशान घाट के संचालक ने कहा है कि इन दिनों गुजरात के सूरत और अहमदाबाद शहरों में कोरोना महामारी की वजह से कोहराम मचा हुआ है। इन शहरों में कोरोना के इतने मरीज मिल रहे हैं कि व्यवस्था खाक चाट रही है। लोगों की जानें भी ज्यादा जा रही है। ऐसे में शमशान भी अंतिम संस्कारों के लिए कम पड़ रहे हैं। उसने कहा कि अकेले सूरत में रोजाना 100 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। कोरोना महामारी में गरीब परिवारों को 3 महीने का राशन मुफ्त देगी मध्य प्रदेश सरकार। कोरोना संक्रमण के हाहाकार के बीच मध्य प्रदेश के गरीब परिवारों को अब 3 महीने का राशन मुफ्त दिया जाएगा। करीब 2 करोड़ परिवार को मुफ्त काढ़ा भी दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली से बिहार और यूपी के लिए 5 स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही 6 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की, एक बार फिर से राजधानी में बीते साल वाली तस्वीरें उभर आई। अंतर्राज्यीय बस टर्मिनलों पर लाखों प्रवासी मजदूरों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। सीएम ने प्रवासियों से कहा कि मैं हूं ना, लेकिन घर जाने वालों पर उनकी बातों का असर नहीं पड़ा और बिहार यूपी जाने वालों के हुजूम को देखते हुए रेलवे को प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री भी रोक देनी पड़ी। हालांकि देश के सबसे बड़े पब्लिक ट्रांसपोर्टर ने कहा कि वो अपनी सेवा लगातार जारी रखेगा और यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए कुछ खास स्टेशनों के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगा ताकि पैसेंजरों की भीड़ को कम किया जा सके। जिस देश में गंगा रहता है कि अभिनेता किशोर नादलस्कर का कोरोना के चलते निधन, बॉलीवुड में पसरा सन्नाटा। गोविंदा की फिल्म जिस देश में गंगा रहता है के सन्नाटा को लोग आज भी भूले नहीं होंगे। सन्नाटा यानी किशोर नादलस्कर, जिन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों से लेकर मराठी फिल्मों में काम किया, लेकिन आज ये चिराग बुझ गया। बॉलीवुड जगत के किशोर नादलस्कर का मंगलवार दोपहर कोरोना के चलते निधन हो गया। इस खबर को पाकर फैंस के साथ तमाम सेलेब्स को भी झटका लगा।
सोना चांदी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। आज सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आई। सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 47,000 के करीब आ गया, जबकि चांदी की कीमत 69,000 के नीचे। आज 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक के सोने के दाम में बदलाव देखने को मिली है। जान लेते आज के मौसम समाचार को। कोरोना संकट से जूझ रहे भारत में मौसम भी बार बार अपना मिजाज बदल रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि राजधानी दिल्ली एनसीआर में आंधी पानी की आशंका है, तो वहीं राजस्थान में धूल भरी आंधी के आसार हैं। केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि यूपी हरियाणा में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। तो वहीं गुजरात, एमपी और राजस्थान में पारा 41 डिग्री के पास पहुंच सकता है, इसलिए विभाग ने यहाँ पर मौसम का अलर्ट जारी किया हुआ है। विभाग ने कहा कि राजस्थान, गुजरात और एमपी में धूल भरी आंधी चल सकती है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।